नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत प्रेमियों और संस्कृत के प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पहला वीडियो में आपको संस्कृत प्रतिभा खोज के बारे में कुछ जानकारी दी थी। आज आवेदन से संबंधित आपके बहुत सारे प्रश्न आपके मन में हैं और जो भी आपके प्रश्न हैं, देखिए ये दूसरी वीडियो आपकी बन रही। सारे प्रश्न आपके जो मन में प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। थोड़ा धैर्य बना करके वीडियो देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी मिल पाए। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। देखिए, संस्कृत प्रतिभा खोज के प्रतिभाग करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। आवेदक का आवाज़ फ़ोटो, यानी कि आपको एक अच्छी सी फ़ोटो आपका 1 MB का होना चाहिए, तो आसानी से बना सकते हैं। और आपका जो भी फ़ोटो है 1 MB का ही होता है लगभग। आवेदक के हस्ताक्षर फ़ोटो, अपना नाम लिख लीजिए एक पेज पर, सफ़ेद पेज पर, और उसकी फ़ोटो खींच लीजिए। इसके बाद 1 MB का कर करके उसको अपलोड कर देना है। ठीक है, आपके जो भी संयोजक होंगे वो भी आपको जानकारी देते रहेंगे। आवेदक का आधार नंबर लगेगा और एक सक्रिय मोबाइल नंबर लगेगा, जो भी आपका एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। आवेदक का अथवा उसके माता पिता का बैंक विवरण, जैसे इसके खाते पर आपका पैसा आ पाए। ठीक है, एक अतिरिक्त मोबाइल नंबर भी आपको लगेगा, ताकि आपको अगर ये मोबाइल नंबर आपका पहला वाला नहीं लगता तो दूसरे मोबाइल नंबर पर जो है जानकारी दी जा सके। अब आपके प्रश्न है, क्या संस्कृत प्रतिभा खोज में भाग लेने के लिए मुझे हर साल आवेदन करना होगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, आपको हर साल आवेदन नहीं करना, एक बार आवेदन कर देंगे, बस आपको कक्षा बदलना है। दूसरा प्रश्न है, प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आवेदन कैसे करें? तो आप जैसे संस्कृत प्रतिभा खोज .com पर जाएंगे तो वहाँ पर आवेदन करें, वहाँ आवेदन करें लिंक पर क्लिक करेंगे और अपनी सारी जानकारी भरेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि क्या है? तो हर वर्ष हमारी प्रतियोगिता होती है, इसलिए जैसे आप संस्कृत प्रतिभा खोज खोलेंगे तो वहाँ पर आपको आवेदन की अंतिम तिथि जानकारी मिल जाती है। क्या आवेदन निःशुल्क है? बिल्कुल हाँ, आवेदन में कोई पैसा नहीं लगना है। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? तो देखिए, प्रतियोगिता में यदि आपको भाग लेना है तो आपको संस्कृत प्रतिभा खोज के वेब पोर्टल पर जाकर के निर्धारित तिथि के भीतर पंजीकरण आवेदन करना होता है, तभी आप इसमें भाग कर सकते हैं। प्रतियोगिता की तैयारी करनी होती है, तो बिल्कुल आपको प्रतियोगिता की फिर तैयारी भी करनी होती है। क्या आवेदन करने के लिए मोबाइल नंबर आवश्यक है? बिल्कुल, मोबाइल नंबर आवश्यक है, इसीलिए तो फिर उसमें OTP आएगी, वेरीफाई होगा। ठीक है, क्या आवेदन करने के बाद कोई आवेदन क्रमांक प्राप्त होता है? इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? प्रत्येक आवेदक विद्यार्थी के लिए अलग अलग पंजीकरण संख्या जारी होती है। इस पंजीकरण संख्या का उपयोग प्रतियोगिता में भाग लेने, प्रतियोगिता का परिणाम जानने तथा पुरस्कार के भुगतान की स्थिति आदि में किया जाता है। क्या गैर संस्कृत छात्र भी आवेदन कर सकते हैं? यदि आप संस्कृत विषय नहीं लिए तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका संस्कृत विषय नहीं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। क्या जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में जाने के लिए पुनः आवेदन करना? नहीं, बिल्कुल आपको नहीं करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए, बैंक खाता के नाम में त्रुटि और संदेश क्यों आता है, अथवा खाता धारक का नाम स्वीकार नहीं होने पर क्या करें? संस्कृत प्रतिभा खोज वेब पोर्टल पर केवल प्रतिभागी, उसकी माता अथवा पिता के बैंक खाते का विवरण ही स्वीकार किया जाता है। ठीक है, यदि आवेदन पत्र में दर्ज नाम बैंक खाते में दर्ज खाता धारक के नाम की वर्तनी यानी स्पेलिंग में अंतर है, त्रुटि है, तो एरर का संदेश प्रदर्शित हो सकता है। यानी कि जो आपके माता पिता के बैंक खाते में नाम है, वही आप संस्कृत प्रतिभा खोज में जब आवेदन करेंगे तब वही नाम आपको भरना है। जैसे अगर आप नाम अपना लिख रहे हैं विष्णु कुमार, ये मेरा नाम है विष्णु कुमार, तो विष्णु कुमार ही आपको बैंक खाते में आपके होगा और यही आप जो है लिख रहे होंगे। तो इस प्रकार से आपको आवेदन करते समय ये सावधानी बरतनी होगी। यदि सभी विवरण सही होने के बाद भी समस्या बनी रहे तो अपने जनपद के संयोजक से आपको संपर्क करना है। अर्हता परीक्षा से संबंधित आपके जो प्रश्न है, तो देखिए, प्रतियोगिता में भाग लेने की सामान्य योग्यता जांचने की प्रक्रिया है। अर्हता परीक्षा में मौखिक प्रश्न आपके ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है कुछ जगहों पर, तो ये आपकी जानकारी वहाँ ली जाती है। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। आपसे 4 से 5 प्रश्न कुछ पूछे जाते हैं, उसमें यदि आप बता ले जाते हैं तो आपको जो है मंडल के लिए भेज दिया जाता है। आगे चलते हैं। तो एक वर्ष में कितनी बार अर्हता परीक्षा का आयोजन किया जाता है? तो कंठस्थ पाठ प्रतियोगिता के प्रतिभागियों के लिए एक वर्ष में 2 बार अर्हता परीक्षा आयोजित होती है, शेष के लिए 1 बार। अर्हता परीक्षा की तिथि और परिणाम के बारे में सूचना वही आपको संस्कृत प्रतिभा खोज .com पर ही नोटिस बोर्ड अनुभाग पर प्रदर्शित की जाती है।
छात्रों को समय समय पर इस पृष्ठ अवश्य देखना चाहिए। क्या कोई आवेदक 2 बार अर्हता परीक्षा में भाग ले सकता है? हाँ, कोई आवेदक 1 वर्ष में 2 बार अर्हता परीक्षा में भाग ले सकता है यदि उसने कंठस्थ पाठ जैसी प्रतियोगिताओं के लिए आवेदन किया हो। यदि किसी आवेदक को प्रथम बार 50% अंक प्राप्त नहीं हुए अथवा वह प्रतियोगिता में चयन सुनिश्चित करने हेतु अधिक अंक प्राप्त करना चाहता हो तो वह पुनः परीक्षा दे सकता है। अर्हता परीक्षा में कितने प्रश्न होते हैं? तो अर्हता परीक्षा में वही देखिए मैंने बताया कि 10 से 20 प्रश्न ये आपके सामान्य प्रश्न है, वैसे 4 से 5 प्रश्न सामान्य ज्ञान में पूछे जाते हैं, मौखिक प्रश्न, और अगर आप बता लेते हैं तो उन्हीं में से संस्कृत प्रतिभा खोज के बारे में भी आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो हम बता रहे हैं ये सारी चीज़ें आप नोट करते रहना तो आपके काम आएंगी। अर्हता परीक्षा का माध्यम क्या होता है? तो ऑनलाइन ऑफलाइन होता है। अर्हता परीक्षा का माध्यम ऑनलाइन ऑफलाइन होता है। क्या कोई छात्र मंडल से आरंभ होने वाली प्रतियोगिता में सीधे भाग कर सकता है? नहीं, मंडल से आरंभ होने वाली जैसे कि सामान्य ज्ञान, युवा वर्ग और श्लोकांताक्षरी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहले अर्हता परीक्षा आपको उत्तीर्ण करना होगा। यानी जो सामान्य ज्ञान है और श्लोकांताक्षरी इस पर अर्हता परीक्षा होगी, इसके बाद आप जो है मंडल में जाएंगे। गत वर्ष जो प्रतिभागी जिस प्रतियोगिता की अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं उन्हें इस वर्ष भी अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। बिल्कुल हाँ, यदि आपने अर्हता परीक्षा सामान्य ज्ञान की उत्तीर्ण कर ली है, श्लोकांताक्षरी की उत्तीर्ण कर ली, तो इस बार भी आपको क्या है पुनः जो है अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होता है, भले उसने पूर्व में वही परीक्षा पास की हो। आगे चलते हैं। अब आपका एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है तो थोड़ा समय देकर के और सोचते रहना। पुरस्कार तथा यात्रा व्यय, क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। पुरस्कार कैसे मिलेगा और यात्रा व्यय, पुरस्कार विवरण से संबंधित प्रश्न। पुरस्कार वितरण कब और कहाँ होता है? तो जैसे आपकी प्रतियोगिता हो जाएगी, प्रतियोगिता स्थल पर एक विशेष समारोह पुरस्कार वितरण किया जाता है। वहीं पर आपको जैसे कि आपकी समान जो भी प्रतियोगिता होगी इसके बाद जनपद में, मंडल में उसी समय आपको जो है प्रमाण पत्र दिया जाता है। हाँ, पुरस्कार राशि जो मिलती है वो आपके बैंक खाते में मिलती है। पुरस्कार की धनराशि कैसे मिलेगी? तो आवेदन करते समय जो बैंक खाता आप डालते हैं उसी पर आपकी जो है धनराशि मिलती है। क्या किसी शिक्षक या संबंधी के बैंक खाते में पुरस्कार की धनराशि पाई जा सकती है? पुरस्कार अथवा यात्रा व्यय की धनराशि प्रतिभागी छात्र या प्रतिभागी छात्र के माता पिता के बैंक खाते में ही भेजी जाती है, अन्य किसी के बैंक खाते में धनराशि का नियम नहीं। पुरस्कार राशि कब तक अकाउंट में आ सकती है? प्रायः राज्य स्तर तक की प्रतियोगिता होने के बाद भुगतान की प्रक्रिया में लगभग 3 से 4 माह का समय लग सकता है। अतः पुरस्कार राशि जनवरी माह के अंत में अथवा फरवरी माह में पहुंचती है, तो थोड़ा पुरस्कार के लिए धैर्य बनाए रखना है आपको। ठीक है, आगे देखिए। पुरस्कार राशि, मानदेय अथवा यात्रा व्यय भुगतान की स्थिति की जानकारी, कब आपका पुरस्कार आया, मानदेय यानी कि जो आपका यात्रा व्यय है कब आएगा, तो ये आपको डायरेक्ट संस्कृत प्रतिभा खोलना है। वहाँ पर आप भुगतान की स्थिति मेनू पर जाएंगे और अपना जो आवेदन संख्या उसको डालेंगे तो आपको जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त आपका चयन स्तर जनपद मंडल की प्रतियोगिता में हुआ है, उस स्तर के संबंधित संयोजक से संपर्क करके भी भुगतान संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यानी आप संयोजक से भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु प्रतिभागियों को कौन कौन सी निःशुल्क सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? तो देखिए बहुत आपके पास सुविधाएं जैसे कि भोजन वाली हो गई, आवास, रहने की व्यवस्था वहाँ संस्थान करेगा, ये सारी जानकारी हमने आपको ऊपर बताया है। यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति किसे दी जाती है? प्रतिभागी छात्र के बैंक खाते में यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति दी जाती है। राज्य स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए किस श्रेणी का किराया दिया जाता है? तो देखिए आप ये जो आपका ट्रेन का, शयनयान का अथवा साधारण बस का किराया दिया जाता है। जैसे आप टिकट दिखाएंगे इसके बाद आपको संस्थान आपके खाते में जो है पैसा भेज देगा। मैं अकेले प्रतियोगिता में आने में असमर्थ हूँ, क्या मैं अपने अभिभावक अथवा किसी शिक्षक को अपने साथ ला सकता हूँ? उनके लिए क्या व्यवस्था है? तो एक अभिभावक अथवा शिक्षक अपने साथ एक या उससे अधिक प्रतिभागी को साथ लेकर आ सकते हैं। इसके लिए उन्हें नियमानुसार मार्गव्य, भोजन अथवा आवास की व्यवस्था है। मार्गव्य की धनराशि प्रतिभागी के खाते में दी जाएगी। राज्य स्तर की प्रतियोगिता के समय आवास तथा भोजन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। यानी कि राज्य स्तर की प्रतियोगिता के समय आवास और भोजन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी अथवा संस्थान द्वारा करेगा। तो देखिए ये आपका मैंने बताया संस्थान ही पूरी जो है व्यवस्था करता है। वेब पोर्टल से संबंधित प्रश्न, तो देखिए संस्कृत प्रतिभा खोज के वेब पोर्टल का URL क्या है, इसका लिंक क्या है? तो जैसा कि हमने बताया इसका URL UP संस्कृत प्रतिभा खोज .com पर आप गूगल पर
संस्कृत प्रतिभा खोज, यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज लिख करके भी इस पोर्टल पर पहुंच सकते हैं। जैसे आप संस्कृत प्रतिभा खोज हिंदी में लिखिए, संस्कृत अंग्रेजी में लिखिए तो आप पहुंच सकते हैं। पोर्टल से OTP नहीं आ रहा, क्या करें? कृपया मोबाइल नंबर की पुष्टि करें, थोड़ी देर बाद पुनः प्रयास करें, फिर भी समस्या बनी रहे तो हेल्पलाइन से संपर्क करें। पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड नहीं हो रहा, समाधान क्या है? तो इसका देखिए आप अब जांच करना है कि PDF में, पहले जांच करें कि आप PDF में हैं, JPG 1 MB तक का। यदि किसी भी समस्या तो आप तकनीकी सहायता या संयोजक से संपर्क कर सकते हैं। 1 MB का अगर होगा तो अपलोड हो जाएगा। पोर्टल पर आवेदन सबमिट नहीं हो रहा तो क्या करें? अब भाई अगर आपका आवेदन सबमिट नहीं हो रहा तो कृपया नेटवर्क की अपनी पुष्टि कर लें। हो सकता है नेटवर्क ना हो इसलिए नहीं, आवश्यक फील्ड भरने की जाँच करें। फिर भी किसी समस्या बनी रहे तो हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करें। लॉगिन ID पासवर्ड भूल गए तो क्या करें? तो अगर आप तो फॉरगेट पासवर्ड का विकल्प प्रयोग करें या पंजीकरण मोबाइल नंबर पर OTP के माध्यम से पुनः लॉगिन करें। आवेदन संख्या भूल गए तो क्या करें? तो देखिए अपना आधार संख्या दर्ज करें और आवेदन संख्या पुनः प्रिंट कर सकते हैं आप। तो ये रही आपके संस्कृत प्रतिभा खोज के जो अभी तक आपके प्रश्न पूछे गए हैं संपूर्ण जानकारी। यदि अभी भी आपका कोई प्रश्न है तो जरूर सुझाव करिए, हम जरूर आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। नमः संस्कृताय।